नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फुल मून का टाइम आ गया है अब एक इम्पॉर्टेंट अगेन से एक्टिविटी का, वो एक्टिविटी जिसके लिए हम हमेशा सब वेट करते हैं, है ना? फुल मून की भी और न्यू मून की भी। इस वाला जो फुल मून है ये थोड़ा अलग है। आप बोलोगे मैम हर बार ये आप बोलते हो? क्योंकि हर बार हर एक फुल मून या हर एक न्यू मून अपने अंदर एक कुछ डिफरेंट एनर्जीज लेके आता है। इसीलिए हर बार एक फुल मून अलग फुल मून होता है। इसी तरह से हर बार एक न्यू मून अलग न्यू मून होता है। इस फुल मून पे क्या करने वाले हैं? I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो ये जो फुल मून है 29 तारीख का, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन इसकी एनर्जीज रहेंगी। तो हमारे पास गोल्डन पीरियड दो दो दिन का है और हम दोनों दिन को यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए या उस तरह से यूज़ करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं एज फुल मून बदौलत। ये फुल मून एरीज में पड़ रहा है। अगर आपको याद होगा कि जब हमारा मार्च वाला इक्विनॉक्स आया था, न्यू मून से स्टार्ट हुआ था, तब भी वो न्यू मून कहाँ था? एरीज में था। और अब कहते हैं ना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके और अब फुल मून कहाँ आने जा रहा है? वो भी एरीज में है। यानी एरीज किसकी बात करता है? बड़े डेयरिंग किस्म के लोग होते हैं, है ना? वो बड़े फायरी किस्म के लोग होते हैं, बड़े हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, बोल्ड होते हैं, बड़े रेस्टलेस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। कुछ भी बड़ी चीज़ें लेनी हो तो वो रिस्क ले डालते हैं, उनको घबराहट नहीं होती। इनफैक्ट मेरा राइजिंग एरीज है। तो अब क्या होने वाला है इस फुल मून पे? तो एज एरीज एनर्जी जो हम कंप्लीशन पे लेकर आ रहे हैं, अब जब नेक्स्ट एरीज का न्यू मून और फुल मून होगा तो नेक्स्ट 2024 एंटायर ईयर में जब भी एरीज पे आएगा उस टाइम एक्लिप्स का टाइम होगा और एक्लिप्स की एनर्जीज के साथ वो घिरे होंगे। तो एक नॉर्मल तरीके का फुल मून कब आएगा? वो आएगा 2025 में, यानी एक साल इंतज़ार करना होगा। तो ऐसे में आपके लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं जो एरीज से कहीं भी रिलेटेड हैं। ये एक्टिविटीज सबके लिए हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एरीज के लिए जहाँ से न्यू मून स्टार्ट हुआ था, फुल मून का पूरा कंप्लीट साइकिल करते हुए हमने यहाँ ख़त्म किया। अगला साल उनके लिए किस चीज़ का है? अगला साल एक्लिप्स का टाइम होगा, एनर्जीज वैसी होंगी और उसके बाद 2025 में हम फिर से उस एनर्जी में घुसेंगे जो कि एक नॉर्मल एनर्जी होगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा, इस मून को हार्वेस्ट फुल मून कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इक्विनॉक्स के पास है। इक्विनॉक्स के पास होने के नाते आप देखेंगे कि जो मार्च में इक्विनॉक्स बिगिन हुआ और अब इक्विनॉक्स ख़त्म हुआ, इक्विनॉक्स का वो टाइम होता है जब मैं कहती हूँ ना एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, हाई होती हैं, राइट? एंड उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज भी लेते हैं अपनी लाइफ में और ऐसे में दिन और रात बराबर होते हैं, है ना? हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये टाइम है जब उस चीज़ को हम कंप्लीशन पे ला रहे हैं, उसी हाई एनर्जी जोन के अंदर हैं। वहाँ से लेकर और अभी तक फुल मून तक, इनफैक्ट थर्सडे एंड फ्राइडे तक हम लोग सेम एनर्जी हाई एनर्जी जोन में रहेंगे और होंगे। अब आ जाती है जी बारी, हमने करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी स्पेस क्लीन करनी है। जैसे मैंने क्या बताया, स्पेस क्लीन करने के लिए आपको धूनी, अगरबत्ती, कपूर, आई वुड स्टिल सजेस्ट डोंट यूज़ अगरबत्ती, ट्राई एंड यूज़ कपूर, धूनी, सेज, पालो सांटो, कुछ भी आप यूज़ करेंगे। आप अपने आप को क्लेंस करेंगे ऊपर से नीचे तक, पूरा अपने आप को क्लेंस करेंगे। आप अपनी जिस जगह पे बैठ के मेडिटेट करना चाहते हैं उस जगह को क्लेंस करेंगे पूरा अच्छे से। उसके अलावा आप अपने पूरे घर में एक राउंड लगा कर आएंगे और हर रूम में क्लेंस करेंगे एंड मन में बोलेंगे, आई एम क्लेंजिंग दिस स्पेस, आई एम क्लेंजिंग माई ब्यूटिफुल होम, आई एम क्लेंजिंग ऑल द डार्क एंड डर्टी एनर्जीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने? क्लेंस करने के बाद आपको, जैसे मैंने कहा, आप एक जगह शांति से बैठेंगे, अब वहाँ एक कैंडल जलाएंगे या दिया जलाएंगे। मेरी प्रेफरेंस हमेशा देसी घी का दिया है। दिया जलाने के बाद हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन का जो म्यूज़िक है, आप चाहे रामादासा सुन सकते हैं, चाहे होपोनोपोनो, एनी म्यूज़िक, एनी मेडिटेशन जो आपको पसंद है, आप वो या रामादासा आप उस मेडिटेशन के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। तो वंस आपने अपने आप को क्लेंस कर लिया और आपने मेडिटेट कर लिया, देन यू विल से नाउ आई एम रेडी
I am ready to get into the powerful mode of myself. I am ready to bring abundance, bliss in my life. हो गया जी? अब आपने लेना है एक ब्लू कलर का पेन, और ये ब्लैक बाहर से दिख रहा है, अंदर से लिखाई में ब्लू कलर का पेन है। तो आपको लेना है एक ब्लू कलर का पेन, और उसके साथ में आपने लेना है एक पीस ऑफ पेपर, ऐसा एक पेपर। उस पेपर को आपने बीच में से उसको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया, राइट। अब इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने एक करा भी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, राइट। जो आपने पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, उसमें एक आप लेफ्ट पार्ट लेंगे और एक आप राइट पार्ट लेंगे। लेफ्ट पार्ट में आप शांति से बैठेंगे और ये सोचेंगे कि इस जनवरी से लेकर और अब सितंबर, 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीना में तो बेबी भी हो जाता है, तो 9 महीने पूरे हो गए। इन 9 महीनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने इस साल की बिगिनिंग में या मार्च में, जब भी आपने सोचा मुझे करना है, कुछ चीज़ें अचीव करनी हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप अचीव कर पाए? तो जो चीज़ें आपको लगा कि हाँ आपने अब फॉर दीज 9 मंथ्स जो आपने किया है, जनवरी से अब तक जो किया है, उनकी आप लिस्ट डाउन करेंगे। लिखने के बाद ये आपने पूरी लिस्ट लगा ली, राइट। आधी में लिखना है हमने, तो हम डॉट्स में मतलब पॉइंटर्स भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं इतनी लंबी रामायण लिखनी है, छोटा छोटा भी लिख सकते हो। और रामायण लिखने का दिल हो तो आप बिल्कुल वो 4 पेज का वो भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? मैंने क्या लिखा है? थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अचीव दीज माइलस्टोन्स। फिर आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू नीति। मैंने अपना नाम लिखा है ना। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू नीति। आई लव यू फॉर staying focused towards what you wanted to achieve. I love you. Thank you for supporting me, universe. इस तरह से मैंने अपने आप से सेल्फ लव की स्टेटमेंट भी की है, और मैंने यूनिवर्स को थैंक यू भी बोला है, थैंक यू एंसेस्टर्स को भी बोला है, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स को भी बोला है, थैंक यू एंजल्स को भी बोला है, थैंक यू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स को थैंक यू बोला है। तो ये मेरी हो गई लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में जो ड्रॉ की थी ना लाइन, उसकी राइट साइड में क्या करना है? राइट साइड में मैंने वो चीज़ें लिखनी है जिनको अभी भी किसी कारणवश से मैं आगे बढ़ा नहीं पा रही हूँ, या मेरे रास्ते की रुकावट हैं, या मेरी फिज़िकल रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या मेरी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकता है। यानी आपने वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करी। मतलब फ्रॉम जनवरी टू सितंबर जो मिला वो आपने लेफ्ट में लिखा, और जो आपको सपोर्ट नहीं किया, जिनकी वजह से आपको लगता है परेशान हुए, उनको आपको राइट में लिखना है। जैसे हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्लटर है, कोई बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, कोई इमोशनल बैगेज, कोई रिलेशनशिप इशू, कोई भी ऐसी चीज़ें, वो उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं आप राइट साइड में, राइट। तो अब जब राइट में लिखेंगे, आप बोलेंगे मैम ब्लैक पेन लेना है या ब्लू लेना है, आप ब्लू पेन से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप 2 पेन यूज़ करना चाहें तो कन्फ्यूजन ना हो, आपके लिए सिंपल रहे, इसलिए मैं 1 पेन की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद आपने नीचे क्या लिखना है? गॉड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट पावर टू लेट गो व्हाट डज नॉट रेजोनेट विथ मी। थैंक यू, आई एम लेटिंग गो एवरीथिंग दैट केम एज ब्लॉकेजेस ऑन माई पाथ। थैंक यू गॉड फॉर हैंड होल्डिंग मी एंड गाइडिंग मी। इसके बाद आपने इस पेज को, जो आपने दोनों तरफ लिखा होगा ना, जैसे ये मैंने दोनों तरफ लिखा है, तो उसमें आपने जहाँ लाइन ड्रॉ की है, उस पेज को आप बीच में से जहाँ आपने लाइन ड्रॉ की है, आप इसको टेयर करेंगे, यानी आप 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। और जब आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा जहाँ आपने अपनी सारी थैंकफुलनेस जो चीज़ें की हैं, उसको आप एक साइड में भगवान के मंदिर में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उनके चरणों में रखेंगे, थैंक यू बोला है आपने। दूसरी चीज़ जिसको आपको लेट गो करना है, वो जो चीज़ आपको अभी भी तंग कर रही हैं, उनको हम फोल्ड करके और उन्हें हम बर्न करेंगे। बर्न करेंगे तो कोशिश करिएगा नीचे एक या तो स्टील की प्लेट हो या मिट्टी का सकोरा हो, उसके ऊपर आप बर्न कर देंगे ताकि राख हो जाए।
और फिर वो जो एशेज़ हैं उनको हम फ्लश करेंगे। फ्लश करने के बाद हम नहाएँगे उस दिन रात को ज़रूर से। तो आप कल परसों में से दोनों दिन में से कोई भी एक दिन कर सकते हैं। वंस यू हैव फ्लश्ड देम एंड यू हैव टेकन योर बाथ, तो यू आर रेडी नाउ, यू आर क्लीन एंड यू आर काम। वापस आएँगे, जो आपने वो स्लिप लिख के रखी थी भगवान जी के पास, वो वाली जो स्लिप थी उसको वहीं रखना है हमने रात भर। नेक्स्ट डे जो ये थैंक यू वाली लिस्ट है, जो आपने अचीवमेंट्स करी हैं 9 मंथ्स में, जो कुछ किया है, वो आप लेकर अपने रूम में, आपकी अलमीरा होगी, आपका कोई बॉक्स होगा, आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ आप उसको एक बार दिन में ज़रूर खोल के देखें, वहाँ आप इसको लगा लीजिएगा, चिपका दीजिएगा। और चिपकाने के बाद रोज़ जब एक बार आप अलमीरा खोलेंगे, अपनी लिस्ट को देखेंगे, तो आपको बहुत ग्रैटिट्यूड होगा और आपको लगेगा वाओ, यू कैपेबल ऑफ सो मच मोर। अब आ जाती है बारी कि पानी का क्या करना है। वाटर को जो हमने भरना है और इसको मून मेडिटेशन के साथ साथ में मून लाइट से चार्ज करने के लिए रखना है। तो 5 मिनट की इंटेंशन देंगे, 1 मिनट की, 2 मिनट की, कि आप मून से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस पानी को कैसे चार्ज करें। वो चार्ज करने के लिए आप इसको रात भर बाहर छोड़ेंगे। अगर बाहर बारिश है तो आप अपनी खिड़की के पास रख सकते हैं। खिड़की के पास नहीं रखना तो आप रूम में जहाँ भी रखेंगे एनर्जी ज़रूर होगी, कोशिश करिएगा खिड़की के पास ही रखें। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिफोर द सनराइज आप इसको अंदर लेकर आएंगे और अपने पास रखेंगे। एंड यू विल यूज़ दिस वाटर, किसी ने पूछा था क्या करना है, you will use this water to take one sip every day in the morning, because this will be containing beautiful energies of moon। जो इंटेंशन आपने मांगी थी, जो आपने भगवान से या चंद्रमा से कहा था इसको किस तरह से चार्ज करना है, वो एनर्जीज को आप हर रोज लेंगे। क्लियर? क्रिस्टल्स को हम चार्ज करेंगे। जो आपके पास पुराने जितने भी क्रिस्टल्स रखे हैं, आपको रात भर मून लाइट में रखना है। कांच की प्लेट में रख सकते हैं आप उनको, सेलेनाइट प्लेट में रख सकते हैं। आप कांच की प्लेट में रख दीजिए और चार्ज कर दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्हें लेकर अंदर आ जाइए। आई एम श्योर आप लोग बहुत बेनिफिट होंगे और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।